हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब की दुआओं से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी फाइनली ये मेरा जो बारबेक्यू का व्लॉग जो पोस्टपोन हुआ था वो आ चुका है, और इसकी रीज़न सिर्फ यही है कि बीच में ये जो माशाल्लाह से जंग लग गई थी ना, इसके बारे में हम तफसील से बाद में बात करेंगे। तो उस वजह से थोड़ा सा मैंने भी डिले कर दिया था, और क्यों किया था उसकी रीज़न भी मैं आपको इसी व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जी मेहमान जिनका हम वेट कर रहे थे वो लोग आ गए थे, तो बस गप्पे शप्पे हम सब लगा रहे थे एक दूसरे के साथ। और फिर इस तरह हेल्प भी हो जाती है आपकी, आपके जो मेहमान अगर उनमें से कोई आपकी हेल्प कर दे। ये तो खैर दोनों भाई हैं, तो जब ये आते हैं तो फिर इसी तरह जी चार चांद लग जाती है बारबेक्यू को भी, और जी मेरे हस्बैंड को भी सपोर्ट मिल जाती है। और इस तरह जी खाने पीने का भी मज़ा आता है, और खाना कब बन जाता है वो भी पता नहीं चलता। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और अभी भी रात के टाइम थोड़ा सा कतर में जो मौसम है अच्छा हो जाता है, थोड़ी सी हवा चल जाती है, अच्छा लगता है। लेकिन दिन के टाइम तो ना पूछें, दिन के टाइम तो मुझे पता है पाकिस्तान में भी इस टाइम कमाल की जो है ना वो गर्मी पड़ रही है। तो जिसके साथ साथ अम्मी का पाकिस्तान जाने का प्लान बन रहा था, जो कि हो चुका था फाइनल, और पैकिंग वगैरह चल रही थी, और साथ साथ हमारी जो दावतें थी और जो फंक्शंस थे वो तो आपको पता है कभी नहीं रुक सकते। और यहाँ पर जी हम पापा और अम्मी को जी ड्रॉप करने आए थे एयरपोर्ट, और सिर्फ अम्मी और पापा जा रहे थे। मेरी सिस्टर का भी प्लान था लेकिन कैंसिल हो गया था, जो कि बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट वो मेरे साथ रही। तो खैर टाइम गुजरते हुए आपको पता नहीं चलता, और बीच में ये आ गया जो जंग का समाज बन गया था ना बीच में आके, उसमें मेरी ये जो वीडियो है ना इस वजह से थोड़ी सी और डिले हो गई। तो बस हमें भी टेंशन होने लग पड़ी कि अम्मी और पापा पाकिस्तान में हैं, कहीं फ़्लाइट्स ना ये लोग बंद कर दें, जो कि हो भी गई थी थोड़ी देर के लिए। और हमें यही टेंशन थी कि उनका वापस आना होता भी है कि नहीं होता। जैसे कि आपको पता है आपके जितने चाहने वाले गए हुए हैं या जाने वाले थे या उधर से आने वाले थे, सबके लिए एक ही टेंशन थी। तो कुछ ऐसा ही माहौल हमारे घर में बना हुआ था, लेकिन थैंक गॉड इनकी डेट्स इतनी दूर थी कि उतने में मुझे इतनी तसल्ली थी कि वापसी आते आते तब तक कोई सेटल डाउन हो जाएगी ये बात जंग की। तो कुछ ऐसा ज़्यादा देर तो नहीं टिकने वाला, क्योंकि दोनों जो कंट्रीज़ हैं न्यूक्लियर पावर है, और इनको पता है हमारे पास क्या चीज़ है। और अगर ये हम चीज़ चला देंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो हमारी ख़ुद की भी फैमिलीज़ इसमें जी आ जाएंगी। सिर्फ आवाम को ही नहीं तकलीफ़ होगी, हमें भी और हमारी फैमिली को भी होगी। तो थैंक गॉड थोड़ी सी अक्ल आई उनमें भी, जिन्होंने काम स्टार्ट किया, इंडियंस ने काम जो स्टार्ट किया, थैंक गॉड उनको अकल आई। और यहाँ पर जी इसी जंग के दौरान मुझे मिल गया था जी नया आईफोन मुझे नया आईफोन मिल गया था। एक्चुअली ये मेरे बर्थडे का गिफ्ट था, और मेरे हस्बैंड ने जी मुझे न्यू 16 प्रो मैक्स जो है ना ये मुझे लेकर दिया था, और मैं बड़ी खुश थी। और ये जो प्रो मैक्स है ना ये मेरे बच्चों के लिए, जिसमें मैं उनको बताना चाह रही थी कि आप लोग भी ये गेम्स खेला करो, क्योंकि हम भी ये गेम्स अपने बचपन में खेला करते थे। तो जब ये उमर गेम लेकर आया था ना मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा उमर इसमें सारी वो गेम्स हैं जो हम बचपन में खेला करते थे। तो खैर इतना क्रेज़ तो नहीं आता बाकी गेम्स का जितना क्रेज़ आता है आपको मारियो खेलने का। तो मैं अक्सर इसको ना खेलती हूँ, इस पर मारियो खेलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो खैर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी मेमोरीज़ है जो आपको उस ज़माने में ले जाती हैं जहाँ पर आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आज भी कभी वो ऐसा टाइम आएगा जिसमें हम इन चीज़ों को स्टिल हम खेलेंगे। तो खैर ये तो रही जी छोटी छोटी सी बातें। बात करते हैं अगर जंग की, तो साथ ही साथ जी मुझे मैनुअल एक जूसर चाहिए था, वो भी मैंने मंगवा लिया था उमर से। तो अगर आप बात करें, ज़रा वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, जंग की बहुत मज़ा आया। बहुत पाकिस्तानियों ने जो सोल्जर्स हैं हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा जो अपना रिस्पॉन्स है वो दिया। और कितने लोग थे? सिर्फ 2 लोग थे, 2 लोगों ने जी उनके जितने 11 12 13 लोग थे उनको जी पूरा कर दिया। और इतनी उन्होंने ज़ुबान बोली, इंडियंस ने इतनी ज़ुबान बोली ये सब करने से पहले, जब उनको पता भी नहीं था कि पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है। तो इन्होंने माशाल्लाह हमारी तारीफ़ में इतनी बातें बोली कि मुझे भी सुन के बड़ी हैरानी होती थी। तो फिर जी फाइनली मुझे याद आया, और सॉरी ये तो वाकई पावरफुल है, इंडियन तो वाकई पावरफुल है, लेकिन कहाँ बॉलीवुड में। तो जी ये बात उन्होंने खुद हमें रियलाइज़ करवाई है ये काम करके, अदरवाइज़ हमें भी यही लगता था कि इंडियंस बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उन्होंने खुद हमें इस बार बताया कि हम कहाँ पर हैं, सिर्फ बॉलीवुड में हैं। तो खैर अल्लाह ताला उनका भी भला करे, हमारा भी भला करे जो अल्लाह ने किया। और बीइंग अ मुस्लिम, एज़ अ मुस्लिम, यही चीज़ है जो अल्लाह ने हमारा साथ दिया। और बस अल्लाह ताला हमें हमेशा इसी तरह जो मुश्किल में डाले, हमारा दुश्मन हो या फिर हमारा दोस्त, अल्लाह हम सबको इसी तरह बचाएं उससे, आमीन सुम आमीन।
और जी एक दिन मैं बनाने लगी थी चिकन, और मैंने कहा यार चिकन तो एक ही तरह का मैं बना रही हूँ, कभी रोस्ट बना लिया, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ, तो इस बार ज़रा सा ना मैं करती हूँ इसको डिफरेंट। तो गोश्त नहीं था मेरे पास, मैंने कहा चलो चिकन के साथ ही इसको ट्राई करते हैं और उसके बाद दोबारा गोश्त के साथ बना लेंगे। तो जी यहाँ पर मैं चिकन की निहारी बनाने लगी हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया था, और उसमें जी ये मैंने लाल किए हुए थे प्याज, वो मैंने ऐड कर लिए। इनको मैं कर लूँगी ग्राइंड, और ग्राइंड करने के बाद पेस्ट कुछ ऐसे देखने को आपको मिलेगी। और जिस प्रेशर कुकर में मैंने जी प्याज लाल किए थे उसी में मैंने ये पेस्ट डालकर इसको जी भून लिया था। और इसके बाद जी इसमें हम डाल देंगे चिकन। थोड़ा सा पानी इसलिए डाला था क्योंकि ज़रा पेस्ट जो है ना वो ज़्यादा ही मुझे गाढ़ी लग रही थी। आपने भी उसी तरह अकॉर्डिंगली करना है कि बस मसाला जो है ना आपका जले नहीं। तो चिकन मैंने डाल लिया था। चिकन के बाद मैं सारे मसाले डाल लूँगी। मसालों में जी जो मैंने वैसे इसका टू बी वेरी ऑनेस्ट नेट पे देखा था होममेड निहारी मसाला, वैसे तो पैकेट भी मिलते हैं। अगर आपको इंस्टेंट बनाना है और मसाले आपके पास टाइम नहीं है ग्राइंड करने के वन बाय वन, तो वन बाय वन तो नहीं होते, आपने खड़े मसाले सारे और सौंफ और साबुत धनिया, इस तरह के सारे साबुत मसाले लेने हैं और उनको ग्राइंड करना है। तो इसमें कोई ऐसा मुझे ज़्यादा टाइम टेकन तो ये चीज़ प्रोसेस नहीं लगा। ज़रा डिफरेंट सी चीज़ हो जाती है कभी कभी। आपने एक ही स्टाइल के हम जो चिकन और मटन भून भून के खाते हैं तो उससे अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट ज़रा टेस्ट भी हो जाता है और मज़ा भी आता है। और यहाँ पर बिल्कुल मैंने ना हाफ़ जस्ट कह लें कि 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिए थे ये जी गंदम का आटा लिया था। उसको पानी में डिज़ोल्व करके इस तरह मैंने सारा डाल दिया था इसमें, और बहुत ही मज़े की बनी थी पहले। लेकिन मैंने चिकन को गला लिया था अच्छे से, उसको नरम कर लेना है आपने, उसके बाद ये डालना है क्योंकि फ़ौरन से ना जो ये लिक्विड है ना इसका सूप ये बिल्कुल थिक होने लगता है। तो इतने मज़े की बनी थी ना, और अगर गोश्त में बनाए तो वो और ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो उमर को बहुत बेसिकली पसंद आई थी, और मेरी जो मेहनत है ना, जब उमर कह देते हैं ना ये चीज़ बहुत अच्छी बनी है। मैंने कभी उनके सर पे खड़े होकर नहीं पूछा कि कैसी बनी कैसी नहीं, तो जब उन्होंने देखते ही कहा कि ये नहारी बनाई है आज, मैंने कहा जी, मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम बनाई है। तो खैर जब वो एक बार कह देना कि ये चीज़ आज अच्छी बनी है तो मेरी मेहनत उसी में ही पूरी हो जाती है, और बल्कि मैं नेक्स्ट डे के लिए और अच्छे से प्लान करती हूँ कि मैंने और क्या बनाना है। इस तरह ना अगर आपको कोई थोड़ा सा भी एनकरेज करे तो आप नेक्स्ट डे उसके लिए और अच्छा सोचते हो, किसी बात पे भी, किसी काम के लिए भी। और यहाँ पर जी हुरिया मुझे कह रही थी ये मुझे और जो है ना बंटीज़ दो, ये ख़त्म हो गई थी तो कह रही थी और दो। तो मैं बस इसके बाबा को ये कह रही थी कि ये इसके लिए ना ढेर सारी बंटीज़ लेकर आओ, इसने मुझे बहुत तंग किया। तो जी बच्चे ऐसे ही करते हैं। और इसी के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का दी एंड। इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।